विदुर जी कौन है बंधुओं? विदुर जी कौरवों के सेनापति। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान शांति प्रस्ताव लेके शांति दूत बन करके आए। भगवान शांति दूत बन के आए और भगवान ने कौरवों से आकर के कहा कि भाई युद्ध उचित नहीं है, 5 पांडवों से आपका जो युद्ध है वो उचित नहीं है। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, ये अच्छा नहीं है। इसलिए दुर्योधन, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, वे 5 अपना गुसर बसर कर लेंगे, ये युद्ध क्यों करना है? दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नौक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान की बात का मान भी नहीं रखा दुर्योधन ने। ठाकुर जी ने एक बार आग्रह किया। बंधुओं, आग्रह सदैव एक ही बार हो, बार बार किसी वस्तु के प्रति आग्रह मत करो। आप ये कहते हैं कि हम उसका भला चाहते हैं इसलिए बार बार कह रहे हैं, वो तो नहीं चाहता ना अपना भला। आप चाहते हो तो एक ही बार कहिए, बार बार मत कहिए। भगवान ने एक ही बार कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध उपाय ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं, सुई की नोक के बराबर जमीन भी चाहिए तो मुझसे युद्ध कर लें पांडव और मैं दे दूंगा। भगवान मौन हो गए। भगवान को रिझाने के लिए, पटाने के लिए, अपनी ओर दाखिल करने के लिए दुर्योधन ने बढ़िया व्यवस्था की, 56 भोग की, ताकि हमारा 56 भोग पाके भगवान रीझ जाएंगे और हमारे पक्ष में आ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा चलिए भगवान आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान बोले दुर्योधन, 2 स्थिति में भोजन करना चाहिए। पहला, भूख लगी हो तब, और दूसरा, खाने वाले में बहुत प्रेम हो तब। यहां दोनों ही स्थिति नहीं है। मुझे भूख भी नहीं लगी और तुम्हारा प्रेम तो बस खोखला है बाहर का। यदि वास्तविक होता तो तुम मेरी बात का मान रखते, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। और रही बात आज की, तो आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहां है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, वहीं पर ही विदुर जी ने, आसपास के लोग सब विदुर जी को देखने लगे, इनके यहां निमंत्रण है। विदुर जी बोले मैंने कब बुलाया इनको, मैंने तो कभी निमंत्रण नहीं दिया भगवान को। लेकिन भगवान ने भरी सभा में बोल दिया कि मैं तो विदुर जी के यहां आज भोजन है, वहां जाऊंगा। विदुर जी बोले ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये निश्चित आज आ ही जाएंगे। विदुर जी भागे, पादुका कहीं गिर रही है महाराज, मालाएं टूट टूट के कहीं गिर रही हैं, व्याकुल हो गए बिल्कुल। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। पत्नी को घर जाकर के केवल शॉर्ट नोटिस में संदेश दे दिया, भगवान आ रहे हैं, जल्दी व्यवस्था करो। बड़ी सभा में उन्होंने कहा है वो यहां के प्रसाद पाएंगे। पत्नी बोली घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले रुको मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, तुम बस घर साफ सफाई कर लो और तो ये थोड़ा स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहन लो। विदुर जी वहां से गए, पत्नी स्नान करने के लिए जैसे ही गई, स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, इतने में तो भगवान आ गए। द्वार खटखटाया, खोलो। जैसे ही विदुरानी ने सुना द्वार पर मधुर स्वर, व्याकुल हो गई। अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही गई है, द्वार खोल करके देखा तो आज विदुर विदुरानी के घर के द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश खड़े हुए। लोगों के निमंत्रण देने पर भी भगवान नहीं जाते, लेकिन विदुर के यहां तो बिना बुलाए पहुंच गए ठाकुर जी। विदुरानी देख करके वहीं से ही बलैया लेने लगी, इतने सुंदर श्याम सुंदर। बंधुओं, ठाकुर जी यदि कभी मिलेंगे ना, 2-3 स्थिति होंगी हमारी। पहली, देह का ध्यान नहीं होगा, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं, बोलोगे कुछ निकलेगा कुछ, सोचोगे कुछ होगा कुछ, करोगे कुछ परिणाम होगा कुछ। ये भगवत प्राप्ति का पहला स्वरूप है। ठाकुर जी मिलेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। आपको अपने तन की भी सुध है, मन की भी सुध है, चलने फिरने की भी सुध है, तो निश्चित ही आपको कोई और ही बहलूपिया मिल गया, भगवान नहीं मिले। ठाकुर जी मिलेंगे तो आप सुध बुध खो बैठोगे। दूसरी बात, मान रहित हो जाओगे।
फिर संसार में जो जो आपकी अपेक्षाएं होती है ना, ये सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी सबसे, ठाकुर जी जब मिलेंगे। विदुरानी तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई, ठाकुर जी को जाकर के देखने लगी, क्या दूं, क्या कहां बैठा हूं, क्या करें, कैसे करें। पाटा भी उल्टा बिछा दिया और ठाकुर जी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। फल ला करके खिलाने लगी, लेकिन उतार उतार के छिलके ठाकुर जी को देती जाए, फल दूर फेंकती जाए, ठाकुर जी छिलके ही खाते गए। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आकर के खूब डांट लगाई, अरे क्या कर रही हो, आज जैसे तैसे द्वारिकाधीश घर पर आए, तुम उनको छिलके खिला रही हो। अपने सिर को पीटने लगी, अरे राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूं, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। विदुर जी चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान आपने बहुत छिलके खा लिए, आप क्षमा करना, ये तो ऐसी बावड़ी है, बताओ कुछ भी खिला दिया, लीजिए फल खाइए। जैसे ही फल खिलाया, भगवान ने फल मुख में लिया और जैसे कोई कड़वी वस्तु खाने के बाद मुख की आकृति हो जाती है, ठाकुर जी की मुख की आकृति ऐसी हो गई। विदुर जी बोले, क्या हुआ भगवान, फल कड़वे हैं? हाँ, हमको तो जो विदुरानी छिलके खिला रही थी उसके आगे तो कड़वे ही लग रहे हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है। विदुरानी जी आप सामने बैठो और सुनो, वो छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिल रहा है। ये भाव देख करके, जान करके विदुर विदुरानी दोनों नाचने लगे, आनंदित होने लगे, ठाकुर जी के इस प्रिय भाव पर रीझ गए। ऐसे प्रेमी हैं हमारे नाथ, ऐसा प्रेम है उनके हृदय में। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, और कुछ नहीं चाहिए नाथ को। आपकी प्रीति, प्रेम कैसा, वो प्रिय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साख विदुर घर खाई, हाँ साग साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची श्री जगन्नाथ महाप्रभु की
प्रेम प्रधान भक्ति हो तब नाथ रीझते हैं। कई लोगों की भक्ति में नियम बड़े प्रधान होते हैं, नियम होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। कई लोगों की भक्ति में पवित्रता प्रधान होती है, कई लोगों की भक्ति भाव में नाम जब प्रधान होता है, आदि आदि प्रधान है, पर सबसे प्रधान तो प्रेम। प्रेम यदि प्रधान है तो नाथ रीझ जाएंगे। और ऐसे एक नहीं अनेक भक्त, और अनेक क्या सभी भक्तों की भक्ति में प्रेम ही प्रधान रहा है। उस विदुर जी महाराज ने मन में सोचा, भगवान जब चले गए उनके घर से, तो विदुर जी ने मन में सोचा कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के आए और इस दुर्योधन ने भगवान की एक बात नहीं सुनी। जो भगवान की बात नहीं माने, जो भगवान की आज्ञा नहीं माने, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। और श्री विदुर जी महाराज पहुंच गए कौरवों के पास, अपने धनुष बाण हथियार सब रख दिए और कहा क्षमा करें, अब मैं आपका संग नहीं कर पाऊंगा। और त्याग करके कौरवों की सेना को चले गए श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा पर। बंधुओं, महाभारत युद्ध का कारण और उसमें भी कौरवों की हार का कारण यही बना कि एक भक्त कौरवों को छोड़ के चला गया। यदि विदुर जी कौरवों के पास रहते तो शायद महाभारत युद्ध में कौरव हारते नहीं। यही हुआ था लंका में। लंका छोड़ के विभीषण गए और कौरवों को छोड़ करके विदुर जी गए। और जैसे ही एक भक्त ने आपका त्याग किया, उसी समय से काल के बादल मंडराने लगेंगे आपके सिर के ऊपर। इसलिए भैया, जीवन में कोई धनवान व्यक्ति आवे इसकी आकांक्षा ज्यादा मत रखो। कोई बलवान आवे, कोई सुंदर व्यक्ति आवे, इसकी आकांक्षा ज्यादा नहीं। कोई भक्त मेरे जीवन में आवे, इसकी आकांक्षा ज्यादा रखो। हमारा संबंध किसी भक्त वैष्णव से हो। अभी हमारी रीझने का कारण क्या होता है? धनवान बहुत है, इसको पटा के रखो, इससे बना के रखो। सुंदर बहुत है, ये तो हमारा मित्र होना चाहिए। इसके पास ये है, ये है, ये हमारे साथ ऐसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं। भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति ये भाव रखो। विदुर जी छोड़ करके चले गए और भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे अनेक महीनों बाद, तब वृंदावन में उनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, उद्धव कौन है? उद्धव भगवान कृष्ण के सेनापति। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो उद्धव जी ने अपने झोली में से पादुका निकाल करके दिखाई और कहा, विदुर जी, महाभारत युद्ध के कुछ समय पश्चात भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। मुझे आज्ञा करके गए हैं कि तुम बद्रीनाथ जाओ, तो मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। भगवान ने अंतिम समय में मुझे एक ज्ञान उपदेश किया भागवत धर्म का, वो सुनकर के मैं आ रहा हूं। विदुर जी महाराज पहले तो बहुत रोए भगवान की जाने की खबर सुन के, फिर चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ने जो तुमको अंतिम उपदेश किया वो मुझे सुनाओ ना। तो विदुर जी से उद्धव जी बोले, आपके लिए भगवान आज्ञा करके गए हैं मैत्रेय मुनि को कि मैत्रेय, तुम्हारे आश्रम पर एक दिन विदुर आएगा और मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है ना, ये ज्ञान तुम उसको दे देना। आप हरिद्वार मैत्रेय मुनि के आश्रम जाओ। तब विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहाँ आए और मैत्रेय मुनि ने उनको ये भागवत धर्म सुनाया। भागवत की कथा बंधुओं 3 धाराओं में चलती है। सुक सौनकादि ऋषि, सुखदेव और परीक्षित, और मैत्रेय मुनि और विदुर जी महाराज। इस प्रकार भागवत की धारा चलती है। तो अब यहां मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने यहां मैत्रेय मुनि से एक प्रश्न किया है। मैं कभी कभी कहता हूं कि कभी अगर हमको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष मिल गए तो शायद ये प्रश्न हम भी उनसे कर सकते हैं, अगर सुध रही तो। प्रश्न क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम्
यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। विदुर जी का प्रश्न सुनिए। हे मैत्री मुनि, संसार में हर व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? मैं कथा कर रहा हूं, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई तांगा चलाता है, कोई प्लेन उड़ाता है। सब संसार के लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कर्मों में लगे हैं, पर हर व्यक्ति की चाह क्या है? 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति और 200 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति, दोनों की चाह में कोई अंतर नहीं है। हर व्यक्ति की एक ही चाह है, सुख। सबको सुख चाहिए। यहां बैठा हर व्यक्ति अपने आप को देख ले, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? उस मेहनत के पीछे घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, पत्नी की इच्छाएं पूरी करना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, यह सब नहीं है। सबका यदि संग्रह किया जाए तो संग्रह सुख ही निकल के आता है। सब सुखी होना चाहते हैं बस। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही पूरा विश्व कर्म कर रहा है। लेकिन नते सुखम मान यदुपारमंबा, फिर भी संसार का कोई भी व्यक्ति हो सुखी नहीं। क्यों? ये प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं। मुझे कभी जगन्नाथ जी मिल जाए तो मैं भी पूछूं उनसे। हर व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म कर रहा है, परंतु किसी के भी जीवन में सुख है नहीं। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ कमाने वाला हो, सुख किसी के जीवन में नहीं। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सेयम भगवतो माया। ये भगवान की माया है। आपने कोई कर्म किया और आपको सुख मिल गया, आप आलसी हो जाओगे, फिर उसके बाद कर्म करोगे नहीं। कर्म में विफलता इसीलिए मिलती है ताकि आप निरंतर कर्म में सजग रहो, आगे बढ़ते रहो। कर्म में हार इसीलिए मिलती है ताकि आप उस हार के बदले और अच्छे से आगे बढ़ो। यही उत्तर यहां दिया गया। ठाकुर जी कहते हैं, मैं कर्म के बदले सुख इसलिए नहीं देता ताकि वो व्यक्ति और मेहनत करे। और सुख मिलता है, कैसे मिलता है? बोले जैसे भरी गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा का झोंका छू के निकल जाता ना, ऐसा सुख देता हूं बस मैं। उसकी मेहनत करने पर केवल एक हल्का सा स्पर्श कराऊंगा सुख का, और व्यक्ति उस सुख के स्पर्श को पाके इतना खुशी हो जाता, उसके और स्पर्श के लिए वो और मेहनत करता है। ये संसार चलिए ऐसे रहा है बंधुओं। यदि हर व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो मिल जाए, संसार उसी दिन रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आदमी आगे बढ़ता ही इसीलिए क्योंकि वो हारता है, क्योंकि वो विफल होता है, क्योंकि उसके जीवन में दुख आता है, और उस दुख से निवृत्त होने के लिए कर्म करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दुखी होकर के आत्महत्या करने वाले के लिए 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि बताई गई है। भगवान नाराज हो जाते हैं आत्महत्या करने वाले से। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, जीवन में उपलब्धि मिलना, अनुपलब्धि होना, सुख मिलना, दुख मिलना, ये तो जीवन है। हर कोई जी रहा है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन तुमको अपना दुख ज्यादा लगा और तुमने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया। ये अनुचित है। तो यहां प्रश्न किया कि सुख के लिए सब कर्म कर रहे हैं, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सुख मिल गया तो कर्म करेगा नहीं। सुख मिल गया तो पृथ्वी चल नहीं पाएगी, ये संसार आगे बढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, एक बात और बताएं, हमने अपनी डेस्टिनी ही गलत चुन रखी है। सुख नहीं,
सुख हमारा गंतव्य नहीं होना चाहिए। हर काम को करने के पीछे सुख। हलवाई से कहेंगे ऐसा भोजन बनाना महाराज आनंद आ जाए, जीव पूरी प्रसन्न हो जाए। दर्जी से कहेंगे ऐसे कपड़े बनाना मैं पहन के निकलूं तो सब मुझे देखें, सुख। गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें बैठे 4 लोग कहें कि महाराज गाड़ी हो तो ऐसी, सुख। घर ऐसा चाहिए कि जिसमें मैं रहूं तो मुझे आनंद आवे, सुख। पत्नी ऐसी चाहिए जो मेरी सुने, सुख। बच्चे ऐसे चाहिए जो मेरी बात माने, सुख। सबका गंतव्य केवल सुख, और यही हम लोग मात खा जाते, सुख नहीं। तो क्या होना चाहिए? शांति। सुख नहीं, शांति। आप कहेंगे कैसे? आज यदि व्यक्ति से आप पूछो कि आप संसार में क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, और ये सब मिल चुका था रावण को, लेकिन सुखी नहीं था रावण। ये सब मिल चुका है आज के भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन वो सुखी नहीं है। कमाते कितना है? 2000 करोड़ टर्नओवर करते हैं। खाते क्या है? छिलके की दाल से रूखी रोटी। क्यों? आलू नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है। रात में बिना दवाई लिए नहीं सो सकते, क्यों? नींद नहीं आती। दल्लभ के बिस्तर पर सो रहे हैं और एसी चलाते हैं, रात भर अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। किसको सुख मिल रहा है संसार में? सब दुखी। इसलिए भगवान ने गीता में संकेत करते हुए अर्जुन को बताया, अर्जुन, व्यक्ति का गंतव्य सुख नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का गंतव्य शांति होनी चाहिए। अपनी हर कृत्य के पीछे किसकी अभिलाषा रखे? शांति की। कर्म भी इसी भाव से करे कि मुझे शांति मिले। विवाह भी इसी भाव से करे कि हम दोनों फिर शांति से रहें। लेकिन हम सुख को प्रायोरिटी देते हैं और वही नहीं आता जीवन में। अच्छा, एक और बात, भगवान फिर गीता में कहते हैं शांति ही हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए, और शांति के लिए करना क्या पड़ता है वो हम कभी नहीं कर सकते। त्यागात शांति अनंतरम। भगवान गीता में कहते हैं जितना त्याग करोगे उतने शांत रहोगे। जितने ज्यादा संबंध, जितने ज्यादा व्यवस्था, जितनी ज्यादा वस्तु लेते रहोगे उतने दुखी होते चले जाओगे। शांति के लिए तो त्याग कर। एक व्यक्ति अपना घर बदल रहा था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो उसने दूसरे गांव जाने से पहले क्या किया? चारपाई को उल्टा किया और चारपाई के ऊपर अचार का डिब्बा रख दिया, अपने बक्से रख दिए, कपड़े रख दिए, और भी जो घर के सामान उसको दिख रहे थे सब रख दिए, और फिर चारपाई को 4 लोगों से उठवाया और अपने सिर पर रखवा लिया। 4 लोग बोले, भैया तुम अकेले इतना सामान सिर पर ढोके जाओगे, सिर में दर्द नहीं होगा? तो व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अभी तो दर्द होगा, जब तक गांव पहुंचूंगा तब तक दर्द होगा, लेकिन गांव पहुंच के जब मैं इसको उतार दूंगा, सारा सामान व्यवस्थित कर दूंगा, इसी चारपाई को सीधी कर दूंगा, तो इसी पर लेट जाऊंगा, तो मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। उस क्षण भर के सुख के लिए वो पूरा रास्ता कष्ट में व्यतीत करता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक क्षण का सुख पाने के लिए हम तबाही मचा देते हैं पूरे जीवन को अपने के लिए। कर्म में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने समस्त प्रकार के भावों में भाग दौड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और हमारी उपलब्धि क्या है? केवल सुख। ठाकुर जी कहते हैं वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे देना नहीं है। सेयम भगवतो माया, वो देने पर सृष्टि में व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, कर्म योग के बारे में बोलते हुए ठाकुर जी कहते हैं, त्यागात शांति अनंतरम। अर्जुन, व्यक्ति का गंतव्य शांति होनी चाहिए, और वो शांति त्याग से मिलेगी। जितना कम सामान उतना सफर आसान। जितनी ज्यादा सामग्रियां जीवन में, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते थे, जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने ज्यादा दुखी रहोगे।
जितने कम सखा, जितने कम मित्र बनाओगे उतने ज्यादा प्रसन्न रहोगे। जितने कम संबंध उतने ज्यादा प्रसन्न, और जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी। संसार में, जीवन में हर वस्तु की एक गति रखो, एक सीमित अवस्था रखो, उससे अधिक नहीं। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न विदुर जी महाराज करते हैं, बोले भगवान, संसार में हर वस्तु भगवान है। चूहा भी भगवान है, मानव भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, ये सब जड़ वस्तु भी भगवान है, कण कण में भगवान है। बोले जी, तो जब सब भगवान हैं और सबको भगवान ने ही बनाया है, तो बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये मानव वाला भगवान दूसरे वाले मानव वाले भगवान से क्यों जलता है? ये एक मानव रूपी भगवान दूसरे मानव भगवान से क्यों लड़ता है? ये इस प्रकार सृष्टि में जब सब भगवान ने बनाया और सब भगवान का ही है, भगवान ही है, तो ये इतना बैर और इतनी अलग दुनिया क्यों है? और जब सब बनाने वाले एक भगवान ही है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं है? कोई सुखी कोई दुखी क्यों? कोई धनवान कोई निर्धन क्यों? कोई काला कोई गोरा क्यों? कोई छोटा कोई बड़ा क्यों? कोई मोटा कोई पतला? इस प्रकार एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई भगवान ने? इसका उत्तर भी यही दिया कि एक जैसी दुनिया बनाते तो भी दुनिया चल नहीं पाती। सोचो, सब धनवान होते, संसार कैसे चलता? फिर किसी को धन की इच्छा ही नहीं होती, सब धनवान होते, तो संसार कैसे चलता? चल ही नहीं पाएगा। आज आप फैक्ट्री खोलते हो, आपके पास एम्प्लॉइज क्यों हैं? क्योंकि उनको जरूरत है। आपने फैक्ट्री क्यों खोली? क्योंकि आपको जरूरत है। सब जरूरतों से अपूर्ण है, इसीलिए संसार चल रहा है। भगवान बोले मैं सबको संपन्न बना दूं, सबको समान बना दूं, तो भी सृष्टि चल तो नहीं पाएगी ना। सब चल पाए, इसीलिए सब अलग हैं, विलग हैं, सब अपूर्ण हैं अपने जीवन में। और दूसरा प्रश्न तुमने कहा कि जब सब में भगवान है, तो फिर आपस में बैर क्यों? आपस में लड़ाई क्यों? आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्वता क्यों? ये अज्ञान की वजह से। जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञान होता है, तभी वो संसार के हर व्यक्ति को प्रतिद्वंदी मानता है। ज्ञान होने पर ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, आप लोगों में से जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा, एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर, वहां के जो महाराज जी थे वो बंगाल के थे, और उनको पागल बाबा क्यों कहा जाता था? आंखों के आगे दिखने वाली कोई भी वस्तु हो, सबको प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम करते थे, कोई दिख जाए उनको। और उनको पागल की उपाधि, पागल उपाधि नहीं, पागल पागल इसलिए कहने लगे, एक बार उनके आगे सूकर आ गया, जैसे सूकर आया तो उसको दंडवत प्रणाम करने लगे। कुकर आ गया, उसको भी दंडवत करने लगे। चींटी आ गई, उसको भी प्रणाम करने लगे। वृक्षों को देखते उनको भी प्रणाम करते, छोटे बच्चों को देखते उनके भी पांव छूते, सबको प्रणाम करते। अब उस समय उनको कोई आकर के टोक देता ना, बाबा 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 किसको प्रणाम? अरे एक कुत्ता घूम रहा है सामने, आप उसको प्रणाम कर रहे हो। तो बाबा कहते अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल मनुष्य हूं, मुझे समझ नहीं आता कि ये सूकर है, ये कुकर है, ये चींटी है, ये वो, मेरे लिए सब हरि हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। इसीलिए उनके स्थान को जब उनके अनुयायियों ने मंदिर बनाया तो उसका नाम ही रख दिया पागल बाबा मंदिर। परंतु ज्ञानी व्यक्ति का ये लक्षण है, वो किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है सब में श्याम सुंदर है। हमारे अंदर ये भावना है कि ये मानव है, इसके अंदर ठाकुर जी नहीं है, इसीलिए हम उसको प्रतिद्वंदी मानते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे युद्ध करते हैं, या उससे कोई अपेक्षा उपेक्षा लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सृष्टि चलाने के लिए ये पूरी संसार मैंने अलग थलग बिलग बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ने संसार बनाया ही क्यों है?
अगर विदुर जी महाराज के आप प्रश्न सुनेंगे ना तो ऐसे ऐसे तर्क हैं विदुर जी के। आपने क्यों बनाया हमको? आपने दुनिया ही क्यों बनाई? क्या जरूरत थी इसको बनाने की? आप भगवान हो, अपनी सत्ता में प्रसन्न रहते। अभी भी आप किसी से मिलते जुलते तो हो नहीं, भगवान हो, अपनी स्थिति में ही रहते हो। क्यों बनाया ये संसार आपने? तब यहां से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले भगवान अकेले लेटे थे शेष नाग पर, तभी उनके मन में आया एको हम बहुश्याम। बंधुओं, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, उनके मन में जो आ जाता है वो होने लग जाता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तभी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने ही पृथ्वी बना करके इस पर सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने आज्ञा कर दी, बोले ऐसी सृष्टि बनाओ जो कर्म भी करे और अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भजन भी करे। ऐसी सृष्टि बनाओ कि कर्म भी करे और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए दोबारा संसार में ना आना पड़े, उसके लिए भजन भी करे। तब सबसे पहले बंधु, अब भागवत की थोड़ी साइंस सुनो, भागवत का पूरा ज्ञान सुनिए, विज्ञान सुनिए। सबसे पहले पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने किसको बनाया? तो सबसे पहले पृथ्वी पर आए उद्भिद। उद्भिद यानी कि पेड़ पौधे वृक्ष आदि जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, उद्भिद, उनको बनाया। उद्भिद बनाने के बाद ब्रह्मा जी बोले, भाई ये कर्म तो करते हैं लेकिन भजन तो करते नहीं। तब ब्रह्मा जी ने दूसरे बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव। लोग पूछते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडा पहले आया, भागवत में स्पष्ट है। पहले ब्रह्मा जी ने अंडे बनाए और उन्हीं से ही उत्पन्न होने वाले सर्प हों, पक्षी हों, पशु हों, जो भी अंडे से पैदा होते हैं, उन सब का निर्माण हुआ। लेकिन ये भी कर्म करते हैं, भजन तो नहीं करते। तब तीसरे बनाए गए स्वेदज। स्वेदज यानी कि कीड़े मकोड़े, छिपकली आदि, इन सबको बनाया। उसके बाद बनाए गए जरायुज, जरा में लिपट करके जो जन्म लेते हैं, शेर, चीता, जिब्रा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, इन सबको बनाया। इस प्रकार बनाते 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 श्री ब्रह्मा जी ने 83,99,999 योनियां बनाई। 83,99,999 इतनी योनियां बन गई। योनियां मतलब इतने गर्भ, इतने प्रकार के जीव बना दिए ब्रह्मा जी ने। लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिला। ये सब कर्म करने वाले हैं, भजन करने वाला इनमें से एक भी नहीं है। तब उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, भगवान मैं असमर्थ लग रहा हूं, मुझसे सृष्टि हो नहीं पा रही है। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हुए कहा, जाओ इस चतुश्लोकी भागवत का अनुष्ठान करो। और जब उस चतुश्लोकी भागवत का अनुष्ठान किया, तब ब्रह्मा जी ने 84 लाखवीं योनि बनाई। मानव, हम मानवों को बनाया। और सबसे पहला मानव इस पृथ्वी पर कौन आया? सबसे पहले मानव सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये पृथ्वी के पहले मानव हैं। परंतु प्रथम मानव होने की वजह से इनको भगवान की उपाधि दे दी गई, इनको मानव स्वीकार नहीं किया गया। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें से एक नारद जी हैं, एक दक्ष प्रजापति आदि आदि बनाए। उन सबसे पूछा, बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया? सब बोले हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले सब भजन करोगे, कर्म कौन करेगा? पहले बना रहा था सब कर्म करने वाले, अब बन रहे हैं सब भजन करने वाले। इतने में ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और भगवान ब्रह्मा के ललाट का भेदन करके भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, पिताजी बताइए आपने हमारा निर्माण क्यों किया? ब्रह्मा जी बोले, बेटा मैंने तुम्हारा निर्माण इसलिए किया ताकि तुम सृष्टि करो,
कर्म भी करो और भजन भी करो। शंकर जी बोले हमसे कर्म नहीं होगा, हमसे तो केवल भजन हो सकता है। ब्रह्मा जी बोले पहले केवल कर्म करने वाले हो रहे थे और अब केवल भजन करने वाले हो रहे हैं, लेकिन बिना कर्म के भजन सार्थक नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, कर्म प्रधान है हमारे शास्त्रों में। कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। आप उसको त्याग नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि हम भी मीराबाई की तरह घर वर त्याग दें, हम भी सूरदास की तरह घर छोड़ के भक्ति भजन में लग जाएं। इतनी भक्ति, अभी इतने श्रेष्ठ भक्त हम बने नहीं हैं। अपने कर्म का निर्वहन कीजिए, कर्म की पूर्णता कीजिए। जब कर्म निवृत्त हो जाओगे तो अपने आप सब छूट जाएगा और फिर जाइएगा ठाकुर जी की सन्निधि में। लेकिन पहले कर्म बंधन त्यागना, उसके लिए कर्म करने और कर्म भोगने बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, शंकर जी अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ सृष्टि करनी पड़ेगी। शंकर जी बोले हम भजन करने वाले देव हैं, हमसे आप सृष्टि करवाओ मत तो ही भलाई है। बोले ब्रह्मा जी नहीं माने, बोले नहीं सृष्टि तो करनी पड़ेगी। शंकर जी बोले ठीक है, तो फिर हमको सृष्टि करने तो आप बैठो। ब्रह्मा जी बैठ गए, जाओ शंकर जी आप ही सृष्टि करो। और शंकर जी ने ऐसी सृष्टि की, ऐसी सृष्टि की। कैसी सृष्टि? शंकर जी ने आकर के देखा क्या बनाना है, मानव बनाना है। तो मानव का पहला डायग्राम देखा, बोले अच्छा ऐसे बनाना है मानव, एक मुख, दो आंख, एक नाक, होठ, कान, हाथ, पैर, और फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जीवन डिजाइन करना है पूरा। शंकर जी बोले आनंद नहीं आ रहा, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए ना। को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सर बना दिए। बिन पग चलहि, बिना पैर के चलने वाले मानव बना दिए, और किसी के बहुत सारे पैर ही पैर बना दिए। अर्थवॉर्म की तरह मानव बना दिया शंकर जी ने। अब तो महाराज इतनी भयावह सृष्टि करी शंकर जी ने। ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सोचा देखूं तो सही शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। पृथ्वी पर आकर के देखा तो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी बना दी उन्होंने। ब्रह्मा जी बोले बस 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 बेटा बस, यहीं विश्राम करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। शंकर जी बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, हमको केवल भजन करवाओ, ये सब हमसे नहीं होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। महादेव को प्रणाम करो सब लोग। विभु व्यापकं ब्रह्म वेदस रूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। आज महादेव का स्मरण हुआ है कथा में। हमारे पूज्य नाना जी एक सूत्र बोलते थे, बोले लाला कथा करते करते यदि किसी भक्त की स्मृति हो, किसी देव की स्मृति हो, तो ऐसा ही मानना कि इन श्रोताओं के बीच में वो देव भी आए हैं, इसीलिए उनकी याद आ रही है। तो आज अचानक महादेव का स्मरण हुआ तो निश्चित ही बरगढ़ की इस कथा में महादेव पधारे हैं। हम सब उनको प्रणाम करें। ये रुद्राष्टकम है, बहुत सुंदर है। सब लोग मेरे साथ गाओ, महादेव को प्रणाम करो। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं। करालं महाकालं
तुषारादृशं काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीश शर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि यः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतं भावगं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नतानि नमामि शमीशान नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा दुःखोद्य तातप्यमानम् जराजन्म दुःखो भताताप्यमानम्
अष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। तो महादेव ने सृष्टि की, परंतु सृष्टि ऐसी की कि ब्रह्मा जी ने आके मना ही कर दिया, बोले भैया आपसे नहीं हो पाएगा। और यहां पर मानो महादेव ने एक संदेश दिया है कि माता पिता की आज्ञा मानने वाले 4 प्रकार के बालक होते हैं। और चांडाल, 4 प्रकार के बालक। हम कौन से हैं? यदि चांडाल हैं तो अधम बनो, अधम हैं तो मध्यम बनो, मध्यम हो तो उत्तम बनो। उत्तम बालक का लक्षण क्या है? उत्तमश्चित्तः कुर्यात्। उत्तम संतान का लक्षण है जो अपने माता पिता के चेहरे के आव भाव चाल चलन से ही पता कर ले कि माता जी पिताजी क्या कहना चाहते हैं और उस काम को पूर्ण कर दे। केवल उनके चेहरे की भंगिमा और चाल ढाल से जो पता कर ले कि माता पिता की इच्छा क्या है, ये उत्तम बालक का लक्षण। माँ रोटी बना रही है, इतने में ही बेटा आके कहे माँ आप थक गई हो ना, चलो थोड़ी देर आराम। माँ सोच ही रही थी कि थक बहुत गई हूं, लेकिन बालक देखते ही पहचान जाए कि माँ क्या चाहती है और उसको आज्ञा की जरूरत नहीं है, वो देखते ही पहचान के और उस क्रिया को कर दे, ये उत्तम बालक का लक्षण है। मध्यम बालक किसे कहते हैं? जो आज्ञा होने पर उस क्रिया को पूर्ण करता है, आज्ञा की प्रतीक्षा करता है। जब माता जी बोलेंगे पिताजी बोलेंगे तब हम उस क्रिया को करेंगे, ये मध्यम बालक है। अधम कौन? हिलकर पानी ना पीने वाले बालक। माता जी माँ ने उठा लिया डंडा हाथ में, तब डंडे के भय से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। पालन तो करेंगे लेकिन माताजी पिताजी को बहुत परेशान कर देते हैं, फिर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे बालकों को अधम कहा गया। और चांडाल बोले माताजी पिताजी चाहे गिड़गड़ाओ, हाथ जोड़ो, डंडा मारो, कुछ करो, हमें नहीं मानना, हम वही करेंगे जो हम चाहते। आप चाहे कितने भी प्रयास कर लीजिए, हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन चाहेगा। ऐसे बालकों को कहा गया चांडाल प्रवृत्ति। तो उत्तम तो हम लोग नहीं बन सकते, माता पिता के मुख से ही पता चल जाए कि क्या चाहिए और हम उसको पूर्ण कर दें तो हम बन सकते हैं ना, आज्ञा हो और उसका पालन। उत्तम हम बन नहीं सकते, अधम और चांडाल हमको बनना नहीं है, मध्यम रहो माता पिता के प्रति। तो शंकर जी मध्यम बन गए। बोले उत्तम तो हम बन नहीं पाए, पिता की आज्ञा से पहले हम कर देते तो नहीं, अब पिता की आज्ञा हो गई, अब तो हमको करना चाहिए। सृष्टि की, लेकिन रुचि नहीं थी तो सृष्टि ऐसी की कि महाराज पिताजी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बेटा तुमसे नहीं होगा, जाओ छोड़ दो। एक बात कहें, भगवत सेवा भगवत कार्य के लिए आप व्यस्त हो और उसी समय आपको कोई काम मिल जाए सांसारी, तो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना तो करो मत, काम तो पूरा करो, लेकिन ऐसे ही कर दो जैसे शंकर जी ने किया। वो काम माता जी हाथ जोड़ दें, बेटा रहने दे, तेरे से नहीं होगा। हम एक सूत्र देते हैं अपनी कथाओं में, लेकिन ये सूत्र सब लोगों पे लागू नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए जो भक्ति भाव में रहते हैं। और सूत्र क्या है? जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो जितना हो सके मूर्ख बन के रहो। ज्यादा ज्ञानी बन के रहोगे, ज्यादा योग्य बन के रहोगे, अरे मैं तो ये भी कर देता हूं, मुझसे तो वो भी हो जाता है, मैं तो ये भी कर देता हूं, तो फिर सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर ही है। बेटा लो करो, तुम ही करो। चाय पीनी, अरे मुझसे बढ़िया कौन बनाए चाय, मैं बना के लाऊं। आपने बढ़िया बना दी तो फिर रोज आप ही पकड़े जाओगे, बेटा तुम ही बनाओ। सब्जी अगर आपने बढ़िया बना दी तो आपको ही खोजा जाएगा, आप ही बनाओ।
सांसारिक कार्यों से निवृत्त छुट्टी पाने के लिए इस नियम को लागू मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। भगवत भजन में कोई सांसारिक क्रिया बाधा दे रही है, उस समय इस नियम को आप लागू कर सकते हो, वहां बाधा नहीं है। अब जैसे कथा सुननी है और कथा सुनने यहां बैठे हैं, लेकिन आपके व्यापार काम का कोई बहुत जरूरी काम आ जाए जो आपके बिना हो ही नहीं सकता, उसका त्याग करो। त्याग नहीं कर सकते तो ऐसा कर आओ कि वो फिर कहेंगे नहीं नहीं हम ही कर लेंगे, आप रहने दो, आप कथा ही सुनो जा करके, तो वहां दोष नहीं। समझ में आ रही है बात? शंकर जी ने सृष्टि की लेकिन नहीं हो पाई। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया क्या करूं, तब ब्रह्मा जी ने अपने देह के बीच में से स्वयं को अलग किया और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा प्रकट हुई। और यही हैं पृथ्वी के प्रथम मानव, जिनको हम कह सकते हैं आदि मानव। आदि मानव नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आ जाता है पता है? बंदर। क्योंकि हमारे स्कूल में वही पढ़ाया था हमको, मुझे भी यही पढ़ाया गया था। हम पहले बंदर थे, आदि मानव थे, फिर धीरे 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 हम इंसान बन गए। भागवत कहती हैं कि हमारे आदि का मतलब क्या होता? आदि मतलब पहला, और मानव कौन था? स्वयंभू मनु उनका नाम था। स्वयंभू मनु प्रथम मानव है इस पृथ्वी के, और उनका विवाह हुआ शत्रुपा नाम की कन्या से। इनकी 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए। 3 बेटी कौन कौन? देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां से प्रारंभ होती है भागवत की फिलॉसफी, भागवत का दर्शन शास्त्र, जिसको हम कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। आज 3 दिन हो गए, हमने अनुभव किया बरगढ़ की कथा ज्ञान परख ज्यादा चल रही है। यहां हम सोच के तो आते हैं आज कुछ प्रेम चर्चा सुनाएंगे, लेकिन क्या करें, यहां भाव ही ज्ञान के प्रकट हो रहे हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। कल कृष्ण जन्म होगा, उसके बाद ही रसभरी कथाएं आएंगी। अब तो ज्ञान ही ज्ञान सुनो। कई बार तो मैं कथा करके उठता हूं तो मुझे खुद लगता है कि भाई मेरी कथा से 1-2 लोग घर बार ना छोड़ दें, अपना सन्यासी विरक्त बैरागी नहीं हो जाए, नहीं तो लोग बात कहें इनकी कथा मत करा लेना। क्यों? बच्चे घर बार छोड़ देंगे, लेकिन घर छोड़ना नहीं है बंधु। हम तो अपनी कथा में समझाते हैं तन से आप संसार में ही रहो। हमारे यहां मन की उपस्थिति, मन की अटेंडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आपका तन कहां है वो विशेष बात नहीं रखता, आपका मन कहां है, आपकी स्थिति कहां है, आपके विचार कहां है, वो आपके अटेंडेंस में गिने जाते। एक कथा सुनाई जाती, बड़ी प्रसिद्ध है, कि 2 मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। तभी मार्ग में एक परम सुंदरी को देख करके एक मित्र बोला, भाई तू ही जा केदारनाथ, मेरी तरफ से प्रणाम कर आना, मैं तो इसके साथ रहूंगा। मन तो दूसरे का भी हुआ कि मैं भी इसके संग ही रहूं, लेकिन उसने सोचा नहीं नहीं, अब जब ये बेड़ा उठाया केदारनाथ जाने का तो चले ही जाते हैं। तो एक मित्र तो सुंदर युवती के साथ वापस लौट गया, लेकिन एक मित्र केदारनाथ गया। दोनों की स्थिति क्या है? जो सुंदर युवती के साथ गया था, थोड़ी देर उससे चर्चा विचार करने के बाद में उसका मन भर गया, और जैसे मन भर गया तो सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं भी केदारनाथ चला जाता। केदारनाथ जाता, हिमालय के पर्वतों के बीच में महादेव का अभिषेक करता, त्रिपुंड लगाता, ध्यान लगाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता, कितना आनंद आता। अभी इसके चक्कर में मैंने क्या यात्रा छोड़ दी अपनी। लेकिन जो केदारनाथ पहुंचा था उसकी स्थिति क्या? ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, शंकर जी पर जल चढ़ा रहा था, मन में सोच रहा था इससे बढ़िया तो मैं वहीं रुक जाता, वहीं उस सुंदरी के साथ में चर्चाएं करता। मैं काय को चला आया, मुझसे ज्यादा सुखी तो मेरा मित्र है, बढ़िया हुआ नहीं आया, इतनी सर्दी में कुकुड़ गए यहाँ पे आकर के, इससे बढ़िया तो मैं वहीं रहता। दोनों की मृत्यु हुई तो केदारनाथ में जो मरा वो गया नरक, और उस वैश्या के सामने जो मरा वो गया स्वर्ग। दोनों ने जाकर के कहा, भाई मेरा मित्र नरक क्यों गया? वो तो केदारनाथ गया था।
और मैं स्वर्ग क्यों आया, मैं तो एक वैश्या के साथ था। तब दोनों को ये बात समझाई गई। बोले तुम तन से कहां थे, एक वैश्या के पास, पर मन से तुम्हारे चिंतन में केदारनाथ था, तुम्हारे चिंतन में भक्ति भाव था। तुम चिंतन कर रहे थे कि मैं वहां जाता, भजन करता। हमारे यहां तन की उपस्थिति को प्रायोरिटी नहीं देते। मन कहां है, स्थिति कहां है, बुद्धि कहां है, ये देखा जाता है। वो भले ही तन से केदारनाथ में था, लेकिन मन, स्थिति, बुद्धि, विचार सब वैश्या के पास थे, इसलिए उसको पापी माना गया, तुमको पुण्यात्मा माना गया। तो तन से परिवार छोड़ना है नहीं, रहना है परिवार में। और मैंने पहले दिन ही कहा था, अभिनय करना है खूब बढ़िया से, सब एक नंबर लगना चाहिए महाराज। आप जैसा सांसारी दिखे ही नहीं कोई, लेकिन अंतर्निष्ठ भक्त हो जाओ, अंतरंग भक्ति को प्रारंभ कर दो, दिखे ना किसी को, ऐसी भक्ति करो।